वहाँ पर यूपी और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यूपी 193 फॉर 6, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी रही कोलकाता नाइट राइडर्स जिससे खुश हो सकती है वो है उमरान मलिक 4 ओवर 37 रन 3 आउट। तो उमरान मलिक ने पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, उमरान ने यहाँ पर भी अच्छी गेंदबाजी करी। इस मुकाबले में आज अगर बात करें तो ऑकिब ने भी थोड़े महंगे साबित हुए। अब जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं, यूपी की टीम वहाँ पर अच्छी पोजीशन में है एज ऑफ नाउ। आर्यन जुआल जिन्होंने पिछले मैच में 90 और नॉट आउट करे थे, यहाँ पर 51 करे। समीर रिजवी दिल्ली से ही, दिल्ली के खिलाड़ी लगातार अच्छा कर रहे हैं, 14 पर 30। रिंकू सिर्फ एक ही रन बना पाए। शिवम मावी लास्ट में जब बैटिंग आई तो विद द बैट भी थोड़ा सा किया, लेकिन उमरान की ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा केकेआर, क्योंकि उन्होंने उनको रखा हुआ है, उनके लिए एक पॉजिटिव। और जो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ को लेकर सीएसके, केकेआर, दिल्ली इन सब की चर्चा चल रही है, तो उन पर भी बात होगी। अब बात कर लेते हैं केकेआर से जुड़ी हुई खबर वेंकटेश अय्यर, क्योंकि वेंकटेश अय्यर पिछला मुकाबला उनका उतना बढ़िया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो एमपी वर्सेस बिहार भले ही था ये मैच, लेकिन एमपी की टीम फंस गई थी और वेंकटेश अय्यर ने नीचे से, वेंकटेश अय्यर यहाँ पर नीचे बैट करें, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि 5-6 नंबर पर 34 गेंदों पर 55 रन। हर्ष गावली ऊपर से 50 रन उन्होंने करे थे और वेंकटेश अय्यर 34 पर 55। तो वेंकटेश अय्यर ने यहाँ पर गेंदबाजी भी करी है। बिहार 112 पर ऑल आउट, और बिहार की तरफ आपकी नजर सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पर होती है। वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों पर 13 रन करे और वेंकटेश अय्यर ने बॉलिंग में ओपन किया है, 3 ओवर 32 रन 1 आउट। तो वेंकटेश अय्यर की भी जहां हम बात करें वो भी एक कमबैक की कहानी है, और लेकिन इससे सबसे खास और सबसे अलग जो कमबैक की कहानी, और वो भी कहानी केकेआर से जुड़ी हुई है। आपको याद होंगे अमन खान जो कि दिल्ली, केकेआर और श्रेयस अय्यर से उनकी एसोसिएशन की बात होती है। मुंबई में थे, मुंबई से खेलते थे और मुंबई की लीग में ओपन भी करते थे, बॉल भी डाल लेते हैं। पिछला मुकाबला जो पुडुचेरी और हरियाणा का हुआ, वहां पर जो हमने बात करी थी, मिस कर गए थे हम जब हम डिस्कस कर रहे थे कि यार पूरी बात नहीं हो पाई। अगले सेगमेंट में हमने बताया था, क्योंकि वहां ज्यादा बात जो है आकाश की हुई थी, जिन्होंने यूजी चहल को भी धोया था। आज भी आकाश ने अटैकिंग जो उनका अंदाज है उस अंदाज में खेल रहे, और इन पर भी नजर रहेगी फिर ऑक्शन में। 9 गेंदों पर 20 रन करे, लेकिन अमन खान 40 गेंदों पर 72 रन। और जब दो मैच थोड़ा सा लग रहा था कि फंस सकता है, बड़ौदा की तरफ से शिवालिक शर्मा जो है हाफ सेंचुरी बनाकर खेल रहे थे, अमन खान ने गेंदबाजी से उनको भी आउट किया, बल्ले से भी रन्स करे। बैक टू बैक मैचेस में जो है प्लेयर ऑफ द मैच। पिछले मुकाबले में भी जो हरियाणा के साथ टाइट मैच था, वहां पर भी जब वो विद द बॉल आए तो गेम उन्होंने चेंज करा, लास्ट ओवर अच्छा डाला। तो अमन खान कप्तानी भी कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छी जो है परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। तो अमन खान भी एक ऐसा नाम है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, लिमिटेड ही मौके उनको आईपीएल में मिले, लेकिन एक टाइम पर उनके नाम को लेकर भी, क्योंकि मुंबई की लीग में बड़ा अच्छा किया था, तो हवा बड़ी जबरदस्त बनी थी। लेकिन अब जो है 2 बैक टू बैक गेम्स, एक जो पुडुचेरी जैसी टीम को कप्तानी करते हुए जितवा भी दिए, और फिर जो हम बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए भाई विद द बैट विद द बॉल दोनों में कंट्रीब्यूशन है। हाँ, आईपीएल में आप ये कह सकते हो कि फिर भी एज एन इम्पैक्ट यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, अच्छी परफॉर्मेंस और रिजल्ट कहीं और। एक और मैच है जहाँ पर त्रिपुरा और राजस्थान की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में बात हमने करी थी मणिशंकर मुरा सिंह की। मुरा सिंह ने 40 रन बनाए 17 गेंदों पर, त्रिपुरा 169 पहुंचती है। विद द बॉल उतना बेहतर नहीं कर पाए, और पिछले मैच में भी विद द बैट ही कॉन्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन ये भी अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता तो ये जरूर फीचर कर रहे होते। और त्रिपुरा से आते, वहाँ से लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन है, लाल बॉल, सफेद बॉल। त्रिपुरा से बाकी नाम देखें तो हनुमा विहारी जो ओपन कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर वनडे खेलकर चले गए, 30 गेंदों पर 36, और कहीं ना कहीं हनुमा विहारी ही इनका रास्ता रोक रहे हैं त्रिपुरा का खुद का। फिर अगर बात करें बाकी नामों में, विजय शंकर 3 गेंदों पर 0। स्वप्निल सिंह जो आरसीबी के लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ौदा से पहले खेलते थे, वो 12 गेंदों पर 16 रन उन्होंने करे। गेंदबाजी की बात करें तो अशोक शर्मा, इन पर भी नजर रहेगी। अशोक शर्मा भी आईपीएल में फीचर कर चुके हैं, 3 ओवर 18 रन 2 आउट। नागरकोटी 4 ओवर 34 रन 3 आउट। बट अब दूसरी जो कमबैक की कहानी, राजस्थान से जो खेल रहे हैं और राजस्थान रॉयल्स में थे, वहां पर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर था, और उस टाइम इनका नाम मिडिल ऑर्डर और फिनिशर में था। इस सीजन जो है राजस्थान ओपन करवा रही है इनसे शुभम गढ़वाल, 20 गेंदों पर 51 रन मारे, और जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, स्ट्राइक रेट 255, 4 छक्के लगाए हैं, 5 चौके लगाए हैं, और शुभम गढ़वाल इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। कार्तिक शर्मा को लेकर भी डिस्कशन चल रही है। कार्तिक ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, 23 वहां पर रन बनाए थे, चौके छक्के, इसमें जो है 10 पर 16 करे उन्होंने, और कार्तिक पर भी नजर रहेगी। और साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि आपके शुभम गढ़वाल जिन्होंने 20 पर 51, तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं वो कमबैक वाली कहानी हो सकती है। कोई टीम एज एन इम्पैक्ट या फिर एज एन ऑप्शन वहां पर रख सकती है, और क्योंकि ओपन करवाया जा रहा है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जो इस मुकाबले में उन्होंने कैपिटलाइज करी। वहीं उस मुकाबले में जहां पर हमने अमन खान की बात करी, बड़ौदा से जो है नजर भानु पनिया पर भी थी। भानु पनिया पिछले मैच में अच्छी फिनिश करी थी, लास्ट सीजन वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स थे आपके डोमेस्टिक के, अभी मौका नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, और जयंत यादव ने उनकी विकेट ली, 4 ओवर 28 रन 1 आउट। आदिल आयुब
उन्हें वहां पर बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी पुडुचेरी के लिए, जहां पर 4 विकेटें उन्होंने ली। गौरव यादव का नाम आपको याद आता है, 4 ओवर 33 रन 2 आउट। ये अदर देन अमन खान वहां पर कंट्रीब्यूटर रहे। और बड़ौदा का लाइनअप कोई हल्का लाइनअप नहीं, वहां पर शाश्वत रावत, अगर आप आगे देखें विष्णु सोलंकी, शिवालिक शर्मा, कृणाल पंड्या खेल रहे हैं, अतीत शेठ एक और डोमेस्टिक के ऑलराउंडर, ठीक है लाल बॉल में ज्यादा बात होती है। जितेश शर्मा आपको याद होगा कि विदर्भ से बड़ौदा गए, भानु पनिया खुद जिन्होंने नाम बनाया। तो पुडुचेरी की ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है, तगड़ी जीत है। और ये डोमेस्टिक के कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर जो है आपकी नजर रहेगी भाई कि किस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं जब मुकाबले जो है आगे बढ़ते हैं। रेलवेज वर्सेस केरला में केरला की स्टार स्टडीड लाइनअप आप कहते हो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की वजह से, वो है संजू सैमसन। रेलवेज 149 पर 7, लखनऊ में ये मैच हुआ था और जब स्कोर आपको सामने आया 149 पर 7, तब आपको लगा कि यार ये मुकाबला जो है आसानी से जो है केरला जीत जाएगी। केएम आसिफ ने 3 आउट करे थे, लेकिन इन रिप्लाई केरला 20 ओवर पूरे खेलती है, 117 रन बना पाती है, 8 आउट। और यहां मैं इसलिए आया क्योंकि एक और डोमेस्टिक परफॉर्मर जिस पर नजर है सलमान निज़ार, उनके ऊपर बात आई जरूर, लेकिन वो 14 गेंदों पर 18 रन ही कर पाए। अब संजू सैमसन 25 गेंदों में 19 रन एज एन ओपनर यहां पर खेल रहे थे और वहां पर जो है 25 गेंदों पर 19 रन उनके आए। कप्तान भी वही है, विकेट कीपिंग भी वही कह रहे हैं। रोहन कुन्नुमल जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, यहां पर जो है सिर्फ 8 रन बना पाए। बाकी विष्णु विनोद भी यहां पर थे, अब्दुल बसित की बात हम करते हैं, सलमान निज़ार, ये सब कोई उस तरीके से नहीं कर पाए। और गेंदबाजी में लखनऊ के मैदान में जो है अटल बिहारी राय 4 ओवर 23 रन 3 आउट इन्होंने करे। शिवम चौधरी को जो है 2 विकेटें मिली। और डोमेस्टिक की जब हम बात करें तो वहीं पर जहां पर हमने दिल्ली वाले मुकाबले की बात करी, यश धुल अच्छी परफॉर्मेंस रही है, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। यश धुल की वापसी फिर आईपीएल में बात कर सकते हैं। और उसी मुकाबले में जो हम बात करेंगे भाई कि अगर आप तमिलनाडु की तरफ जाएं तो तमिलनाडु की तरफ आपको जो है जो चीज़ नज़र आती है वहाँ पर ये कि भाई इनका भी नाम चल रहा है। तुषार रहेजा 72 रन, विकेट कीपिंग की भी बात है, ओपनिंग का ऑप्शन है और बैक टू बैक मैचेस में अच्छी इनकी ऊपर से स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रहेगी। बाकी अभी जो मुकाबले चल रहे हैं उसमें हमने बताया यूपी और जम्मू कश्मीर, विदर्भ, मुंबई, सौराष्ट्र और उत्तराखंड और हिमाचल सर्विसेज, इन पर भी बाद में आएंगे, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक के जो मुकाबले हुए थे उसमें एक और मुकाबला जहां पर आंध्र प्रदेश की जीत हुई है, 184 पर 7 आंध्रा ने करे थे। यहां पर अगर देखें तो रिकी भुई आईपीएल में पिक भी हुए थे पहले और इस सीजन भी कप्तानी भी कर रहे हैं। 29 गेंदों पर 47 रन यहां भी उन्होंने लगाए। और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आंध्रा की तरफ से एक नाम जिस पर नजर रहेगी और जिसको क्योंकि बॉलर्स की तलाश है, पहले भी ऑक्शन में जो है इनके ऊपर नजर नहीं थी, पृथ्वीराज यारा। आज अगर इनका स्पेल देखेंगे 2 ओवर 2 गेंदे 4 रन और 3 आउट इन्होंने करे और ओडिशा को जो है उड़ाकर रख दिया। हालांकि आप ये कह सकते हो कि ओडिशा, बट स्टिल पृथ्वीराज को लेकर बात हो रही है, अलग अलग ट्रायल्स इन्होंने भी अटेंड करें तो उन पर भी जो है नजर रहेगी। बाकी जो मुकाबले हमने बोले लगभग आपके साथ सारे के सारे डिस्कस कर लिए जिस तरीके से आज रहे। तो ये कुछ ऐसे परफॉर्मेंस हैं जिन पर जो है आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है आईपीएल ऑक्शन में नजरें रहेंगी। जो कम बैक कर रहे हैं उनको प्लेइंग 11 का चांस है, जो गायब थे बिल्कुल उनका चांस ऐसा है कि भाई आप आइए दोबारा से और दोबारा अपने आप को री एस्टैब्लिश करिए, क्योंकि एस्टैब्लिश थे ये नाम, काफ़ी नाम रिलीज हुए थे तो इन पर भी नजरें रहेंगी। तो ये आप बताइए कि भाई इनमें से जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, चाहे हमने अमन खान की बात कर ली, शुभम गढ़वाल की बात कर ली, कार्तिक का जिक्र किया, तुषार का वहाँ पर नाम आया, यशधुल अच्छा कर रहे हैं, उमरान तो चलो ऑक्यूपाइड हैं, नटराजन ऑक्यूपाइड हैं, वेंकी फिर ऑक्शन में आएंगे। फिर हमने पृथ्वी शॉ की बात करी कि पृथ्वी शॉ के लिए कितना ज़बरदस्त जो है मुकाबला रहा, वहाँ पर उनके बल्ले से रन आए। और क्योंकि सीज़न की स्टार्ट है, नॉकआउट्स के टाइम पर आईपीएल ऑक्शन होगा, तो आप बताइए कि आपकी कोई चॉइस है इन खिलाड़ियों में से जो आप अपनी टीम के लिए टारगेट कर रहे हैं। सोनू यादव भी एक ऐसा नाम है, बट क्योंकि ये नाम मणिशंकर मुरा सिंह हो गया, क्योंकि अब इम्पैक्ट प्लेयर होता है तो इसलिए थोड़ा सा नाम हल्के पड़ जाते हैं। बाकी आप बताइए कि आपकी क्या चॉइसेस हैं।